सभी साथियों को नमस्कार। जो केवीएस ने जी सूट की आईडीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई हैं, उसमें बच्चों को लॉगिन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, आज का हमारा वीडियो इसी के लिए है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। जी सूट की आईडी जो बच्चों की बनाई है, सबसे पहले हमें सेटिंग मेन्यू में जाके गूगल अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ सेटिंग में हम गए, सेटिंग में गूगल अकाउंट है, इसमें हम एक नया अकाउंट जो हमें kvsro.lucknow.in ये जो आईडी बच्चों की मिली है उसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे अकाउंट। सपोज़ यहाँ पर 1 2 3 4 अकाउंट्स ऑलरेडी एडेड हैं, हमें एक और अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड अनदर अकाउंट पे हम गए। अब एक खास चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमारे फ़ोन में पैटर्न लॉक या किसी भी तरह का सिक्योरिटी लॉक होना ज़रूरी है। अगर फ़ोन अनलॉक्ड है या सिक्योरिटी निल है तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। तो पैटर्न लॉक या किसी भी तरह का लॉक होना ज़रूरी है। फ़ोन को अनलॉक किया। अब इसमें यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर हमसे मांग रहा है, तो यहाँ पर हम जो बच्चे का ईमेल आईडी जो स्कूल से प्रोवाइड किया है उसको हम लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया s1352mega1978@kvsro.lucknow.in। अब उसके बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट। यहाँ पर हमसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड में जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है पासवर्ड, तो PASSWORD ये पासवर्ड है। नेक्स्ट किया हमने, तो यहाँ पर हमसे दोबारा से पासवर्ड एंटर करने को बोल रहा है और कैप्चा एंटर करने को बोल रहा है। तो हम फिर से एंटर करते हैं। पहले कैप्चा फिल करते हैं, MINGLIZEA और पासवर्ड है PASSWORD। इसके बाद हमें पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। तो हम पासवर्ड नया क्रिएट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे ये बच्चा मेगा है, इसका नाम, मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ MEGHA MEGA.12345। अगेन MEGHA.12345। इसको बाद में बच्चे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड है। नेक्स्ट, अगेन ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं गूगल टर्म्स सर्विसेज उनको एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, एग्री करते हैं। ये गूगल अकाउंट हमारा ऐड हो गया है इसमें। अब बच्चे की आईडी हमारे अकाउंट में ऐड हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो ढेर सारी आईडीज़ शो करेगा जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईडीज़ हैं। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें अपने फ़ोन को सिंक करना है। कई बार होता है कि ऑटो सिंक पर नहीं है डेटा, तो हमारी आईडीज़ सारे अकाउंट जितने भी हैं उनसे सिंक नहीं होती। तो एक बार देख लेते हैं ऑटो सिंक है या नहीं है। अकाउंट एंड सिंक पे गए। ये अगर बटन ऑटो सिंक डेटा ऑफ है, इसका मतलब है कि हमारी आईडीज़ जो हैं वो सिंक नहीं हैं। तो इसको आप ऑन कर लें। इसको मैंने ऑन कर लिया, ये ओके किया, सिंक नाउ। तो ये हमारी आईडी सारी गूगल अकाउंट जो भी आईडी हम रखेंगे एट अ टाइम, तो वो सभी ऐप में सिंक्ड हो जाएगी। तो हमने आईडी को सिंक कर लिया। अब उसके बाद हम जाते हैं गूगल क्लासरूम पे। तो गूगल क्लासरूम पे गए। क्लासरूम अभी ये मेरे आईडी टीचर आईडी से लॉगिन है, तो जिसमें ये आईडी शो हो रही है T1352 सौरभ अवस्थी 1486985@kvsro.lucknow.in। अभी ये आईडी नहीं, एक स्टूडेंट आईडी जो मेगा 7th B स्टूडेंट की आईडी है, इस आईडी से बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो मैं ये आईडी क्लिक करूँगा, मेगा की आईडी। अब इस आईडी से देखते हैं कि इस बच्चे ने कौन कौन सी क्लासेस में एनरोल्ड हुई है। अभी इसके क्लासरूम में अभी इसने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है। सभी की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है लेकिन इसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है इस स्टूडेंट ने। तो ये रिक्वेस्ट जो आई हुई है, जैसे 1352 क्लास 7th B की आई हुई है, इंग्लिश 7th B की आई हुई है, 1352 7th B की आई हुई है, इस तरह से 1352 7th B+D। ये जो क्लासरूम क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है बच्चों के पास, जिसमें एक ऑप्शन है ज्वाइन, एक ऑप्शन है डिक्लाइन। तो बच्चों को क्या करना है, उसको ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। ज्वाइन पे क्लिक करते ही वो आईडी ज्वाइन हो जाएगी। ये आईडी बच्चे ने इस क्लासरूम को ज्वाइन कर लिया।
इस तरह से बाकी जो क्लासेस हैं उनको भी बच्चे को ज्वाइन कर लेना है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जो है वो लिंक जब हम लोग बच्चों को शेयर करते हैं उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन बच्चा नहीं कर पा रहा है। बच्चे ने आईडी क्रिएट कर ली है लेकिन उसके बाद भी बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है लिंक के थ्रू, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरह से ये ज्वाइन सभी में कर लेंगे तो वो क्लासेस हमारी ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे मैं इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, ये वाली क्लास ज्वाइन हो गई है। उसके बाद ये 135 to 7 बी शोभा यादव, ये वाली क्लास ज्वाइन हो गई है। और एक क्लास मैंने अभी ज्वाइन नहीं की है, 7th बी प्लस डी वर्क एक्सपीरियंस की क्लास। ये क्लास हम लोग लिंक के थ्रू डाइवर्ट होकर फिर ज्वाइन करेंगे। तो कई मेथड हैं क्लास ज्वाइन करने के, ये तो हम लोगों ने क्लासरूम पे आके ज्वाइन किया। अब इसको हम लिंक पर आकर फिर ज्वाइन करते हैं। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उन पे जाता हूँ। जैसे 7th बी क्लास में मैंने एक मैसेज सेंड किया था बच्चों को, ये वाला, डियर स्टूडेंट दिस इज़ द लिंक फॉर क्लास 7B फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये क्लास ऑलरेडी ज्वाइन हो गई है, ये वाला है। डियर स्टूडेंट आई एम शेयरिंग द गूगल क्लासरूम इन्विटेशन लिंक फॉर सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन क्लास 7B and D। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द सेट क्लास यूजिंग द ID। अब बच्चा इस वाले लिंक पर क्लिक करेगा। तो सपोज हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि ओपन विद गूगल क्लासरूम, या फिर कई बार ऑप्शन आता है कि गूगल क्रोम से ओपन करना है। तो हम यहाँ पर क्लासरूम से ओपन करते हैं। क्लासरूम पे हमने क्लिक किया। अब लिंक डाइवर्ट होके वापस हमें क्लासरूम पे पहुँचा देगा। ये ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। मैंने लिंक इसको, हाँ ये आ गया है। ये एक्चुअल में ऑलरेडी ओपन था, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, अपनी आईडी से लगा लेता हूँ जिससे कि ये ओपन होने के टाइम पे परमिशन मांगेगा। तो ये मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस से व्हाट्सएप मैसेजेस पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ओपन विद क्लासरूम। क्लासरूम पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन आया मेरे पास। बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इस जगह पे गूगल क्लासरूम लिखा है, ज्वाइन क्लास। बच्चे सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने देखा ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आया है, ज्वाइन कर देंगे। अगर हम ज्वाइन क्लास करेंगे ये ज्वाइन नहीं होगी क्लास। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईमेल आईडी कौन सी पड़ी हुई है, saurabh17.awasthi@gmail.com। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं इससे ज्वाइन करने की। यहाँ पर ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन द क्लास, यहाँ पे ये एरर शो हो जाता है, रॉन्ग अकाउंट, दिस अकाउंट डजंट हैव एक्सेस टू दिस क्लास, प्लीज़ स्विच अकाउंट और कॉन्टैक्ट योर टीचर। ये बच्चों के साथ में एरर सबसे ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों ने आईडी तो क्रिएट कर ली लेकिन उस आईडी से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है स्विच अकाउंट, हमें स्विच अकाउंट पे जाना है। और स्विच अकाउंट में जो ढेर सारी आईडीज़ हमें दे रही हैं उनमें से हमें जो स्कूल ने प्रोवाइड की हुई आईडी है उस पर जाना है। यानी ये जो मेगा 7BS1352 मेगा 19787@kvsro.lucknow.in इस आईडी पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो जी सूट है वो डेडिकेटेड kvsro.lucknow.in इसी आईडी पे वर्क करेगा जो आईडी प्री एक्टिवेटेड है। दूसरी कोई भी आईडी अगर हम इससे ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम वापस से गए, लिंक पे हमने क्लिक किया, ओपन इन क्लासरूम, और हमारा ये क्लासरूम ओपन हो गया। अब हम वापस जाके देखते हैं, क्लासरूम पे गए, उसी लिंक पे पहुँच गए वापस से, मेगा वाली आईडी है। और इसमें यहाँ पर फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया ज्वाइन द क्लास। क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से इसको क्लिक करके बताऊंगा। पहले मैं वापस से ये गूगल क्लासरूम को क्लोज़ कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम क्लोज़ कर दिया। वापस से हम गए हैं लिंक पे, यहाँ पर हमने क्लिक किया क्लासरूम पे, और नेट की स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इसको। ये 7B+D वाला ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से सारी क्लासेस हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कि टीचर साइड से सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं। अच्छा, बच्चों को अभी क्लास, जैसे स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन तो कर लिया, अब उन्हें क्लास में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्लास कैसे ज्वाइन करना है, वो हमें सीखना है। तो अब हम देखते हैं, ये जैसे एक स्टूडेंट है, मेगा की क्लास है, मेगा का क्लासरूम है, इसमें उसकी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। हमें क्लास 7B टोटल स्ट्रेंथ एक ये लिखा हुआ दिख रहा है,
एक इंग्लिश 7th बी की क्लास है, एक शोभा यादव मैडम की क्लास है, एक ये सौरभ अवस्थी 1352 टू 7th बी एंड डी, ये क्लासेस 1 2 3 4 क्लासेस ऐड हैं। इस तरह से हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारी क्लासेस इसमें ऐड होती जाएंगी। तो बच्चों को क्या करना है, सपोज़ ये 7B+D वाली क्लास है, ये क्लास, इस क्लास का अभी पीरियड चल रहा है, तो बच्चे को ये क्लास ज्वाइन करनी है। तो बच्चा इस क्लास पे क्लिक करेगा। उसके बाद सामने ऊपर टॉप पे देखेंगे तो एक वीडियो कैमरा का ऑप्शन आ रहा है। बच्चा उस टाइम पे क्या करेगा, अपना वीडियो कैमरा ऑन करेगा, क्लिक करेगा उस पर, तो वीडियो कैमरा ऑन हो जाएगा और ये गूगल मीट पे डाइवर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, कुड नॉट कनेक्ट यू टू द वीडियो कॉल। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जिस टीचर की क्लास है उन्होंने अभी वहाँ अपनी क्लास को गूगल मीट से कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही वो क्लास को कनेक्ट करेंगे, बच्चा यहाँ पे कनेक्ट करेगा, दोनों उसी टाइम पे, क्योंकि टाइम टेबल बच्चों को भी पता है और टीचर्स को भी पता है। तो जैसे ही उस टाइम पे वीडियो कैमरा ऑन करेंगे गूगल मीट पे, बिना किसी लिंक या कोड को शेयर किए हुए ये बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। अभी इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ही फ़ोन से दोनों क्लासेस चल रही हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक फ़ोन से हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम डिसमिस करते हैं। अच्छा, एक और फीचर है यहाँ पर, एक जब मीटिंग करते हैं तो उस टाइम पे एक हाथ बना हुआ आता है, तो वो एक नया फीचर इस जी सूट में मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, तो पहले होता था कि जस्ट बिल्कुल कियोस्क हो जाता था, बच्चे शोर शराबा होने लगता था, कुछ भी बोलते थे वो समझ में नहीं आता था। तो अभी क्या है कि बच्चा वो हैंड रेज करने के लिए एक उस पर क्लिक करेगा, जिससे कि टीचर के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, तो उसको अलाउ किया जाएगा कि हाँ वो बच्चा अब बोल सकता है। फिर वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बात करेगा। तो ये एक एडिशनल फीचर इसमें हमें मिल रहा है। होप कि ये सारी चीज़ें सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो बच्चे मुझे मैसेज करके इससे रिलेटेड इशू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।